नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस वन लाइनर हमारे चल रहे थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के वन लाइनर। तो चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी के क्वेश्चन आज हम करते हैं। सबसे पहला है ओडोमीटर है। ओडोमीटर क्या होता है? एक यंत्र होता है। तो कैसा यंत्र है? तो ये एक चक्कर मापी यंत्र है। तो किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है। जो हम हमारे गाड़ियों में आगे मीटर लगा हुआ होता है, जो एक तो उसकी स्पीड दर्शाता है और साथ ही साथ में उसका कितने किलोमीटर चली है गाड़ी वो दर्शाता है। तो उस मीटर को क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर की सहायता से समय का पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्रोनोमीटर। भारहीनता होती है। भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाए या शून्य गुरुत्वाकर्षण पर भार बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसका भार, वस्तु को चाहे ऊपर से गिराई जाए चाहे उसको ऐसा नॉर्मल रखा जाए, उसका जो भार होता है वो सदैव अपरिवर्तित रहता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय होता है? तो ऊर्जा संरक्षण से मतलब होता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही उसको बिगाड़ा जा सकता, यानी कि न तो सृजन किया जा सकता और न ही उसका विनाश किया जा सकता। ऊर्जा को उत्पन्न भी नहीं तो नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की जो मात्रा होती है वो समान होती है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी। एक वर्ष यानी 365 दिन में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है वो दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट चलो, सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। तय किया गया है इसमें। देखो, फेदोमीटर किस काम में आता है? समुद्र की गहराई मापने में आता है। बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब के मापन में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई के मापन के लिए किया जाता है। एक आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? घनत्व के मापन के लिए। फिर नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है, पढ़ा होगा आपने। एफ बराबर एम ए। फोर्स यानी बल बराबर द्रव्यमान, एम को द्रव्यमान लिखते हैं, गुणा ए को किसे लिखते हैं? त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? बल होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा।
यदि लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है ना, तो उस समय हमारा जो भार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट चलो, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार अलग होगा और पृथ्वी पर भार अलग होगा, क्योंकि दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होते हैं। लोलक की काल विधि किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की काल विधि। जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही समय या काल अवधि ज्यादा होगी, और जितनी लंबाई कम होगी उतनी ही काल अवधि कम होगी। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, किसमें, अंतरिक्ष यान और शल्यकर्म में होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तब जाके वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर पाएगी। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे। एक साथ क्यों पहुंचेंगे, जबकि लकड़ी का टुकड़ा हल्का होगा, मोम थोड़ा भारी हो सकता है और लोहा उससे भी भारी होगा, तो समान एक समय में क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तीनों पर समान लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 149.8 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब, जब सर्दी हो या शीतकाल हो, उसमें पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण केरोसिन बत्ती में चढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्या होता है, केशिका कर्षण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा, गोलाकार हो जाएगी भारहीनता की स्थिति में। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, वो कौन सा है, माइक्रोवेव फोटोन कण है। नेक्स्ट चलो, माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किसने किया, तो माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार अल्फांस स्टालोफेन एवं गुंटूरी निम्टज ने किया है। नेक्स्ट, एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसी वजह से जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, उनमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इस वजह से पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। अंतरिक्ष में मोमबत्ती से ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा किससे मिलती है, द्रव क्रिस्टल से मिलती है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, इसी वजह से पृथ्वी पर चंद्रमा से एक पृष्ठ ही, एक फलक ही दिखाई देता है। नेक्स्ट,
चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि होती है कितनी? 27.32 दिन होती है चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है कितना है? वो 59% भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार कैसा है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग है चंद्रमा। चंद्रमा का चमकीला भाग कौन सा है? वो पर्वत हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ने पे वो चमकते हैं। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? लेबनिड्स पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,660 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो टॉलेमी ने किया था जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? पृथ्वी है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है उसे क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है। निकट होगा तो पेरिजी और दूर होगा तो एपोजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी कितनी है? अधिकतम तो 4,06,000 किलोमीटर और न्यूनतम 3,64,000 किलोमीटर है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। कौन सी शक्ति? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण है। नेक्स्ट है सुमेलित है। सही सुमेलित है तो सूची 1 को सूची 2 से। तो देखो, उच्च वेग तो किससे मापा जाता है? मेक में। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में। दबाव को किसमें मापा जाता है? तो पास्कल में। और ऊर्जा को जूल में। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय मानक में बल की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है बल की इकाई। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? 1/6 भाग है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? वहां पर वायुमंडल का अभाव है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है वापस। इधर क्या है? भौतिक राशियां और इधर उनकी इकाइयां। तो देखो, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल की इकाई तो बल की इकाई न्यूटन होती है। किए गए कार्य की इकाई जूल होती है और आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा। अब नोट देखो क्या लगा इसमें? एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका 2 हो जाएगा, या तो वेग में परिवर्तन या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाता है। आगे चलो, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे में क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन 70%,
हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, लोहे अन्य भारी तत्व 0.5% पाए जाते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई। नेक्स्ट सुमेल करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। नेक्स्ट वापस सुमेल करना है। इधर उपकरण है और इधर मापन की राशि। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर धारा मापी होता है, इससे धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। नेक्स्ट चलो, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं कौन से? द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किसमें परिवर्तित होती है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। सूची 1 को सूची सेकंड से। डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, अश्वशक्ति। समुद्री मील, तो नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील कहलाती है। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। और सेल्सियस ताप की इकाई है। नेक्स्ट वापस से सुमेलित सूची 1 को सूची सेकंड से। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। टेकोमीटर से वायुयान एवं मोटर नाव की गति का पता किया जाता है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापन किया जाता है। अब आगे एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक। इधर है भौतिक राशि, इधर उनके नाम और यहाँ पे संकेत। तो लंबाई को किसमें मापा जाता है? लंबाई का मात्रक मीटर है एसआई पद्धति में, और संकेत क्या है उसका? एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और संकेत केजी। समय का मात्रक सेकंड, संकेत एस। तापमान का मात्रक केल्विन है और संकेत के है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और संकेत क्या है? सीडी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, संकेत ए। और पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या है? मोल, संकेत MOL है। नेक्स्ट, व्हाइट ड्वार्फ द्वारा अर्थात श्वेत बोने नाम के व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत बोने नाम के नक्षत्रों से संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ये भारत के थे। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। पृथ्वी के परितः यानी चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के चारों ओर या परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसी वजह से एक निश्चित दूरी चलने के बाद संकेत नहीं मिल सकते। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मी की वजह से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या क्या परिवर्तित होते हैं? तो द्रव्यमान, आयतन और भार तीनों परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट,
निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद उन पर कार्य करता है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण समान लगता है। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो क्या होगा? ऊपर उठेगा, क्योंकि समुद्र में जल अधिक रहता है तो वो दाब भी अधिक लगाएगा। जो जो बल लगाता है दाब के लिए उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल कहा जाता है। नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती है। किसमें? आयन मंडल में। सौभ मंडल को क्या कहा जाता है? तो सौभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किया जाता है। किसमें? आयन मंडल में किया जाता है ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण। वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सौभ मंडल पाया जाता है सबसे निचले भाग पर। सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। कहां पर? सौभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। सूर्य जो कि स्वयं एक तारा है, इसका जीवन काल कितना होता है? 10 की पावर 10 वर्ष होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, क्या होती है? अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना है? 10 की घात 6 वर्ष है। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? इनके द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है तारों का जीवन काल। तारों की दूरियां किसमें मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों का कारण है? तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, उसकी वजह से रेटिना जल जाता है। सापेक्षता सिद्धांत तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? आइंस्टाइन थे। चंद्रमा पर दिन व रात का तापक्रम कितना होता है? तो दिन का तो 100 डिग्री सेल्सियस और रात का -180 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण। इसे क्या कहा जाता है? यूरेनस भी कहा जाता है। शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। कौन? अरुण लगाता है पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान है किसमें? यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर विद्यमान है। दहन मशीन तथा दूध से मक्खन निकालना कार्यकारी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10 की पावर -9 सेंटीमीटर के। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर के। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर? 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 1 पारसेक 3.8 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है?
एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट देखो, वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग में एनीमोमीटर कर लिया भी। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? लक्स मीटर है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। सूची 1 को सूची से, तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और सेल्सियस ताप की इकाई है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति उड़ते समय प्राप्त करता है। कहां से? तो वायुमंडल से करता है। संपूरक मात्रक, भौतिक राशि, एसआई मात्रक और उनके प्रतीक। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन और प्रतीक RAD। ठोसीय कोण का मात्रक स्टेरेडियन और प्रतीक SR। अब इधर व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो भौतिक राशि के जो एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं वो दिए गए हैं। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, दोनों का क्या है? समान है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बराबर किसके होता है? न्यूटन के। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है। संवेग किलोग्राम प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग न्यूटन सेकंड, दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य या ऊर्जा न्यूटन मीटर बराबर किसके? जूल के। तो कार्य और ऊर्जा की मात्रक क्या है? जूल। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, किसके बराबर होता है? वो वाट के बराबर। नेक्स्ट, इधर देखो राशियां दी गई है और इधर मात्रक एवं इनके एसआई तथ्य दिए गए हैं। तो लंबाई, सबसे पहले लंबाई 1 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोन, म्यू बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। द्रव्यमान 1 मीट्रिक टन बराबर 10 की पावर 3 किलोग्राम, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000 kg। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत कर देना। एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर? 1.66 इंटू 10 की पावर -27। आयतन 1 लीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब या घन मीटर के। बल 1 डायन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन, और 1 किलोग्राम फुट बराबर 9.81 न्यूटन। दाब 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 mm पारा किसके बराबर? 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। फिर आता है कार्य एवं ऊर्जा। एक अर्घ किसके बराबर होता है? 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फुट मीटर किसके बराबर? 9.81 जूल के बराबर। 1 वाट घंटा 3.6 गुणा 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। फिर उष्मा पे आते हैं, तो उष्मा का मात्रक कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल। 1 किलोग्राम फुट मीटर प्रति सेकंड
9.81 वाट के बराबर होता है। ये किसका है? शक्ति का। एक अश्व शक्ति HP, एक HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट चलो, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, कौन सी है वो? विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव का क्या होगा? वो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, क्योंकि जो घर्षण बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगता है। इधर उपकरण का ऊर्जा में रूपांतरण बताना है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है। कैसे चल रही है रेलगाड़ी? आगे गतिवर्धन के साथ, यानी गति करते हुए चल रही है, स्पीड बढ़ाते हुए चल रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार है, कौन सा है वो? घर्षण बल है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह कैसा होता? तो जितना अभी है उसका चौथा, यानी 1/4 भाग होता। इकाई को प्रचाल से सम्मिलित करना है, तो वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। नॉट किसकी इकाई? समुद्र जहाज की गति की। नॉटिकल मील नौ संचालन की इकाई है, और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट देखो, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य होती है, इसीलिए गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। सूची 1 को सूची सेकंड सम्मिलित करना है, तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम होता है। ऊर्जा की इकाई जूल, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल, आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। ये चारों इकाइयां दी गई है और इधर सूची 1 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके किसमें? सतह के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि होगी। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 1 बार के समतुल्य है। डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? ओजोन परत की मोटाई को मापने में डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलो, समुद्री गहराई किसमें मापी जाती है? फेदम में मापी जाती है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग होता है? सेक्सटेंट का प्रयोग होता है। आइंस्टाइन के E बराबर mc² समीकरण में c किसका द्योतक है? तो c प्रकाश की गति का द्योतक है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? यह नीला दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गणित के क्षेत्र में द्विपद प्रमेय की खोज तथा डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल कैलकुलस की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी रेडिएटर क्या कार्य करता है? केवल संवहन किस पर कार्य करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है।
नेक्स्ट, इधर उपकरण है और इधर उनका ऊर्जा में रूपांतरण। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट बल्ब हीटर आदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कोयला क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जब जलती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, लंबाई दूरी के मात्रक हैं। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मील 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नाविक मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल कितना होगा? तो 0 होगा शुद्ध परिणामी बल। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्वाधर के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ कैसा होगा? एक वृत्ताकार पथ अनुरेखित करेगा। देखो, ये कोई दीवार है और यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई है। व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा है, इस जगह यहाँ व्यक्ति खड़ा है। तो जब ये सीढ़ी फिसलेगी तो ये कैसे आएगी नीचे? ये नीचे फिसलेगी तो ये भाग कहाँ जाएगा? इसका पीछे। तो ये कैसा पथ बनाएगा? एक ऐसा वृत्ताकार पथ बनाएगा। ऐसे एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो जो पिंड का त्वरण होगा वो w² r के बराबर है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। नेक्स्ट, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा? तो 0 होगा जल में इसका भार। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से जो गुब्बारा होगा उसके आयाम में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? O3 यानी ओजोन और NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। जब भी कोई भी तरल से भरा हुआ टैंकर होता है वो एक समान त्वरण से आगे जा रहा होता है, तो उसका जो तरल होता है उसका जो झोल होता है वो आगे की तरफ होता है। तो आगे की तरफ वो पूरा भरा हुआ होता है और पीछे की तरफ का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? थोड़ा खाली होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके बराबर होगा कितना? 100 किलोग्राम होगा। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है। इसका
प्रभाव पड़ता है क्या? केवल भार पर इसका प्रभाव पड़ता है, न कि द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उच्च वेग की इकाई क्या है? सेक। तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम। दाब की इकाई पास्कल। और ऊर्जा की जूल। भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ने का कारण क्या है? पृथ्वी के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण ही भूमिगत जल ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व के उदाहरण क्या है? स्याही का सोखना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना इत्यादि। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद यानी आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। बार बार लकड़ी पड़ रहे हो, देख लो। चलो आगे। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष का ताप पृथ्वी के ताप से कैसा होगा? अधिक होगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दाब कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी तथा लोलक घड़ी दोनों में समान रूप से लगने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न उष्मा कितनी होगी? 580 किलोग्राम होगी। जस्ट इसका डबल होगी। भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है किसके? पृथ्वी के दैनिक गति के समान होती है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य करते हैं कौन? जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था गति के नियमों का प्रतिपादन। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह क्या है? न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम है, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह गति विषयक किस नियम का पालन करता है? तो गति के प्रथम नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट देखो, द्रव्यमान की मात्रक है। 1 औंस किसके बराबर है? 28.35 ग्राम के। 1 पाउंड 16 औंस और 453.52 ग्राम के बराबर है। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड और 1000 ग्राम के बराबर है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर है। नेक्स्ट आता है समय के मात्रक। 1 मिनट किसके बराबर? 60 सेकंड के। 1 घंटा 60 मिनट और 3600 सेकंड के बराबर होती है। 1 दिन 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 1 सप्ताह 7 दिन के बराबर। 1 चंद्रमास यानी कि 4 सप्ताह या 28 दिन। अब 1 सौर मास
एक सौर मास में 30 से 31 दिन होते हैं, तो फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन तथा 12 सौर मास यानी कि 365 दिन होते हैं, और एक अधिक वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये थी आज की क्लास हमारी। आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।